क्या दिल्ली चुनाव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को फिर होगी जेल? क्या राहुल गांधी के खिलाफ जो गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है तो फिर क्या उनकी सांसदी फिर जा सकती है? और ये एफआईआर बीजेपी शासित राज्य असम में लिखवाई गई है। ऐसे में संभव है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर से राहुल को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश में पहला कदम चल भी दिया गया है। हालांकि एक ओर जहां राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत भी दे दी है। तो क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। खबर देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञेय और गैर जमानती धाराओं में असम के थाने में एफआईआर होंगे गिरफ्तार। तो ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर असम के गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है और एफआईआर गुवाहाटी हाईकोर्ट के वकील मोनजीत चेतिया ने दर्ज कराई है। ये एफआईआर राहुल गांधी के उस बयान को लेकर दर्ज कराई गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई यानी कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा या आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट के खिलाफ भी है। उनके इसी बयान को लेकर उन पर अब गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यानी कि अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें जमानत के लिए सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद पर आरोप है कि उन्होंने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए हैं। इसलिए उन पर बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के समय राहुल गांधी ने मोहन भागवत के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आजादी मिलने वाले बयान पर पलटवार किया था। इसी दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को संविधान विरोधी और बार-बार आजादी पर सवाल उठाने वाला बताते हुए ये कहा था कि उनकी लड़ाई सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। पहले सुनिए राहुल गांधी का बयान। Do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. तो सुना आपने, अपने भाषण में राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। ये दो विचारों के बीच की लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है और दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है। हम बीजेपी, आरएसएस और खुद इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के अब इसी बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, वो भी गैर जमानती धाराओं में, क्योंकि भाजपा अब राहुल गांधी को घेरने का कोई मौका तो छोड़ती नहीं है। यूं कहें कि बीजेपी राहुल गांधी को घेरने और उन्हें निशाना बनाने की फिराक में ही रहती है। फिर भले ही राहुल को घेरना उल्टा खुद ही भारी पड़ जाए, लेकिन बीजेपी राहुल के पीछे पड़ी ही रहती है। अब इस बार जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया तो बीजेपी फिर से राहुल के पीछे पड़ गई और अब तो उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। इससे पहले राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भाजपा नेताओं की ओर से भी उन पर हमला बोला जा चुका है और उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगाए जा चुके हैं। खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के इस बयान को लेकर उन पर निशाना साधा था और राहुल गांधी और कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाए थे। हालांकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर पहले ही सफाई दी जा चुकी है और ये साफ किया जा चुका है कि यहाँ पर इंडियन स्टेट से राहुल गांधी का मतलब देश या भारत नहीं बल्कि सरकार और राज्यों की सरकार और व्यवस्था से था। इसको लेकर के कांग्रेस की ओर से पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए संविधान के अनुच्छेद 12 का हवाला दिया था और बीजेपी को घेरा था। सुप्रिया सुनीत ने सोशल मीडिया साइट पर ये आर्टिकल 12 का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि मूर्ख भाजपाइयों जरा सा गूगल कर लेते तो देश और स्टेट में अंतर पता चल जाता। स्टेट तुम्हारी निकम्मी सरकार है, तुम्हारी निरंकुश एजेंसियां हैं जो संघियों से भर चुकी हैं और 100% हमारी लड़ाई इनसे है जो पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे।
आपने अब इस पोस्ट में सुप्रिया सुनेत ने आर्टिकल 12 को उल्लेखित करते हुए एक स्क्रीनशॉट भी डाला, यानी कि राहुल गांधी का बयान कुछ गलत नहीं है और ना ही उन्होंने देश को लेकर के कुछ बोला है। लेकिन राहुल गांधी को घेरने की फिराक में लगी रहने वाली बीजेपी फिर भी कांग्रेस सांसद के बयान को लेकर उन पर हमलावर है और संघ प्रमुख मोहन भागवत के आजादी वाले बयान से होने वाले नुकसान का डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास भी कर रही है। इसीलिए अब राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मुझे लगता है भाजपा इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है और राहुल गांधी खास तौर से कि हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करेंगे। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, मैं तो खुद वहां मौजूद था। उन्होंने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं द्वारा संविधान की भाजपा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर पालन नहीं हो रहा है, उसकी ओर उंगली उठाई। वो उनका कर्तव्य है, उनका फर्ज है। एक नेता विरोधी दल नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? अगर संविधान, तो उन्होंने जो कुछ राहुल गांधी ने कहा उस संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के जिस तरह दुरुपयोग हो रहा था उसके खिलाफ, भारत के संविधान को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं द्वारा जिस तरह तोड़ा जा रहा है, एक बहादुर निडर आदमी उठा। और फिर भाजपा, जहां उनकी राज्य सरकार होती है, वो इतना राहुल गांधी से डरते हैं, घबराते हैं कि मुकदमे उन पर कर देते हैं। हमने देखा था सदस्यता समाप्त करने के लिए वो बात की गई थी, पर यहाँ तो कुछ संविधान का उल्लंघन हुआ ही नहीं। तो एक और जहां बीजेपी राहुल गांधी को जेल भेजने की तैयारी कर रही है और उन पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज करा रही है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी को एक अन्य मामले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी मिल गई है, जिससे बीजेपी को भी राहुल को फंसाने के मामले में बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए हत्यारा शब्द का प्रयोग किया था। अब न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। फैसले में शिकायत के संबंध में एक ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। यानी कि एक और जहां राहुल गांधी पर गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, तो दूसरी ओर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत भी मिल गई है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे, क्या राहुल गांधी एक बार जेल जाएंगे, क्या एक बार फिर राहुल गांधी को फंसाने के लिए चली बीजेपी की चाल खुद ही बीजेपी उसमें फंस जाएगी और राहुल गांधी को जेल भेजने का उनका सपना अधूरा ही रह जाएगा। क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।